अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और खैरियत से। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम भाई और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग आज अभी से करते हैं। आज जो है ना मैंने सोचा अलिशबा और इज़हान को कल या आज कल बेसिकली कल जो है ना इनके सारे डॉक्टर्स को चेक कराऊंगा कि भाई अलिशबा का थोड़ा सा बीपी डाउन हो जाता है, आपको पता है, फिर प्रेगनेंसी के टाइम चल रहा है तो मौसम भी चेंज होता है। पंजाब का गर्मी था और यहाँ ठंड था। इज़हान को भी हल्का हल्का बुखार आया था क्योंकि हम यहाँ पर एसी ऑन रखते हैं। मैं इज़हान अलिशबा को एसी में सुलाता हूँ, सुकून से सो रहे हैं, लेकिन जब उठते हैं हल्का फुल्का फीवर होता है। इज़हान को मैंने पैराडोल पिला दी थी। अलिशबा जो है ना उसका बीपी लो हो रहा था तो उसको लेमन पानी पिलाया। अब मैं सोच रहा हूँ जो ORS वगैरह जो घर के अंदर रखूँ ताकि अलिशबा का जब बीपी लो डाउन हो या जो भी हो, लेमन वगैरह भी घर में हो ताकि वो पीती रहे। खैर एनीवे डॉक्टर भी चेक कराएंगे इंशाल्लाह, देखें क्या सीन है, क्या सिचुएशन है। तो अलिशबा से तो मैंने माजरत की भाई, देखें इतना सारा मैंने जो है ना बिखेर के रखा हुआ है, सारे वो भरा हुआ है सब कुछ, ये भी। तो ये इस चीज़ की मैंने माजरत की। अलिशबा एक दिन और रहेगा या 2 दिन और रहेंगे तो उसके बाद ये चला जाएगा। तो खैर अलिशबा को माजरत इसलिए कि वो सफाई करते बोलती है ये आपने फिर फैला दिया, क्योंकि वो सारा समेट जाती, मैं फिर काम करता हूँ फिर फैला देता हूँ तो ये तो चलता रहता है। तो बेचारी सफाई करती मैं फैला के रखता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ शॉपर ऊपर तो फेंक दूँ, बाकी जो है रह जाता है। खैर अभी निकलते हैं, सारा कचरा मैंने बॉक्सेस वगैरह बाहर रखे वो निकाल के फेंकते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके अलावा और भी काम है बहुत सारे, वो भी करने हैं, देखो क्या होता है क्या नहीं। तो फिलहाल आपका आज के दिन व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। जितने भी नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम कहते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके प्यार मोहब्बत सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है, हमेशा रहेगी, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, सीधी सी बात है। और आप साथ हमारे बॉन्डिंग शुरू से चली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अब तक हमारी बॉन्डिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बड़ी प्यारी चल रही है। और हमारी कोशिश है कि आगे भी इस तरह मोहब्बत हमारी बरकरार है और बॉन्डिंग हमारी इसी चलती रहे। खैर चलते हैं जी। वैसे तो बहुत सारे काम हैं, क्या ही बताऊं, जो भी अपडेट हो क्या आपको देते रहेंगे, आप देखते रहेंगे हम व्लॉग्स में फर्दर क्या काम चल रहा है। तो इसी प्यार मोहब्बत अखलाक को बरकरार रखिएगा और बने रहिएगा। तो वैसे सारा सामान नीचे उतारने वाले हैं मैंने, और अभी जो है ना गाड़ी आएगी, वो बंदा भी आएगा मेरे साथ। तो अभी सारा सामान अभी लेके जाना है। और इसके साथ साथ अबू ने भी मेरी हेल्प कराई काफ़ी, और छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प कराई। बड़े बड़े डब्बे तो मैं सारे लेकर आया था, ये बॉक्सेस, ये सारे बॉक्सेस में ले आया था। और अबू ने बड़ी मदद कराई मेरी। अबू ने सिर्फ ये लेकर आया, लेकिन ये बहुत भारी था, ये मैं ले आ रहा था, लेकिन अबू का मैं उठा लेता हूँ, बाकी सारा सामान मैं उतरवा चुका हूँ। और अभी चलना है जी। ड्राइवर को कॉल किया मैंने, वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तकरीबन पहुँचने वाले होंगे। फिर उसके साथ जाना है, बुके वगैरह लेना है और उसके साथ केक वगैरह लेना है। और ये सारी चीज़ें मुझे लेकर जानी फ़ौरन। और चलेंगे सबसे पहले ये काम निपटाते हैं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो भी ले लेते हैं रास्ते से। तो गाइस अभी सारा सामान जो है गाड़ी में लोड कर दिया है और भाई मेरे साथ है। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट एक जगह से, हमने केक उठाना है। केक उठाने के बाद फिर ये सब पहुंचाना है। पहुंचाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। फिर मुझे वहाँ से वापसी आते हुए इज़हान बाबा के लिए मेडिसिन भी लेनी है और कुछ सामान भी लेना है घर के लिए। तो फिर ये भाई चले जाएंगे और मैं वहाँ से शायद डायरेक्ट घर आ जाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा सामान खैरियत से पहुँचा दिया है यहाँ तक। और यहाँ से अभी हम पहुँचा रहे हैं जहाँ इनकी मंजिल है। और अभी फ़िलहाल मुझे बुके लेनी थी, बुके ले चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी केक के लिए ऑर्डर मैंने सोचा था आगे जाके दूंगा। यहाँ एक मशहूर बेकरी है जो कि डिलीजिया के नाम से है, तो वहीं जा रहे हैं हम। और वहाँ पहुँच के देखते हैं जी क्या सीन है क्या नहीं। फ़िलहाल अभी हम खैबान शहबाज क्रॉस किए हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं होटल के अंदर और अभी चेकिंग हो रही है, स्कैनिंग वगैरह हो रही है। उसके साथ बेल बॉय बुलाया है, वो अपना सामान सारा लोड करेंगे, यानी कि अनलोड करेंगे सॉरी। और सारे कपड़े वगैरह लेके जाएंगे ऊपर, और जितने भी बॉक्सेस है वो खुद कैरी करके ले जाएंगे। रूम नंबर बता चुका हूँ मैं। और बस अभी वेट कर रहे हैं हम यहाँ से, जैसे सामान डिस्पैच होगा हम फिर निकल जाएंगे हैंड ओवर करके। तो गाइज़ यहाँ पर देखें, रूम को आज मैंने सेट किया था, जिनकी अमानत उनके पास चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखें, इसकी सफाई मैंने कर ली थी, इसकी क्या पूरे घर की कर ली थी। अभी किचन में चलते हैं। आज जो है गैस था तो खाना भी शुक्र है जल्दी बन गया। बस अल्लाह करे बुखार ना आए, आज जैसी शाम होती है बुखार आ जाता है। यहाँ पर देखिए सालन भी हमारा बन चुका है, आलू अंडे का। और रोटी मंगा ली थी मैंने, ज़्यादा देर अब खड़े नहीं हो सकते ना, तो इसलिए रोटी मंगा ली थी। हस्बैंड तो मेरे चले गए, बस अभी मैं और अब्बू हैं घर पर, तो हम मिलकर खा लेते हैं। उनकी भी रोटी मंगाई थी पर वो चले गए काम के सिलसिले में। अभी अब्बू को दे देती हूँ और मैं खा लेती हूँ।
जब वो आएंगे तो उनको दे दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए सिलेंडर पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। गैस तो चला गया था। 2 पराठे बनाए। अब्बू तो चाय और बिस्किट खाते हैं और अब्बू के लिए ना मैं एग बॉईल कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए अपने लिए मैंने सालन गर्म किया, इनके लिए चाय बनाऊँगी। बस ये एग बॉईल हो जाए, 3 बॉईल करती हूँ, एक अब्बू का, एक मेरा और एक इनका। तो ये सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर जो है कोई काम करेंगे। अच्छा जी, अभी जहान जो है सोए, बहुत ही तंग कर रहा था तो एसी चला दिए और इसका मैंने ढांप दिया इसका झूला, क्योंकि ऊपर अपने ऊपर ब्लैंकेट नहीं पहनता तो झूले के ना ऊपर से ही ब्लैंकेट को रखना पड़ता है। खैर मैंने बाकी तो घर की क्लीनिंग कर ली है। एक ये रूम रहता है, इसको साफ़ करके ना फिर झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर से ना एक टाइम। अभी अब्बू भी सो रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता ना काम करती रहती हूँ, फिर जो है खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। मेरी छोटी सी शेयरिंग थी और वो ये थी, काफ़ी सारे सवाल थे जो कि मैं Q&A नहीं कर पा रहा और मैं उन सवाल के जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देना ज़रूरी है, वो मैं दे रहा हूँ अभी इस वक्त, क्योंकि वो लाजमी भी होते हैं। देखिए, इससे पहले कि कोई अंदाज़ा लगाए, कुछ और बातें सोचने लग जाए, या कोई किसी की कहीं सुनी बातों पे आ जाए और कुछ और बातें सोचे, तो बेहतर ये मैं क्लियर करना चाह रहा था। सबसे पहले बात क्लियर करना चाहूँगा कि अलिशबा की सिस्टर जो है वो अलिशबा से छोटी है। अब इसका तय हुआ था और जब मैं पंजाब में था तो मैं बेसिकली 4 से 5 दिनों के लिए गया था और मैं ऑलरेडी यहाँ पर इन्फॉर्म करके गया था और मैं आप लोगों को भी बता किया था मैं 4 से 5 दिन के लिए जा रहा हूँ, मेरी मजबूरी है और अलिशबा को छोड़ना लाजमी है क्योंकि तबीयत ख़राब रह रही थी और वहाँ जाके शायद ये बेहतर हो जाए और अपनी वालदा के साथ रहेंगी, टाइम स्पेंड करेंगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। और काफ़ी कज़नें भी थी इनकी, ये सब मिल के आपस में काम भी करते। अलिशबा ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत ख़राब रह रही थी, लेकिन काम लाजमी कर रही थी। लेकिन बिहाइंड द कैमरा तो सब चीज़ आपको नहीं दिखा रहे थे ना कि अलिशबा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, लेकिन काम करते हुए भी हेल्प कर रही थी और तबीयत भी ख़राब थी तो उसकी वालदा भी उनको हॉस्पिटल ले जा रही थी। मतलब सब कुछ एक दूसरे का ख्याल रखते हुए किया जा रहा था। तो बात ये थी कि भाई मैं 4 दिन का यहाँ कह के था, ऑलरेडी मेरी एक जॉब टास्क चल रहा है मेरा, जो कि मैंने उसमें 4 दिन बीच में ज़बरदस्ती ले लिए क्योंकि वो 4 दिन मैं समझ सकता था कि सोच सकता था कि भाई इस 4 दिनों में मैं कर सकता हूँ। तो 4 तो नहीं, वैसे 6 दिन लग गए वहाँ पर। तो बीच में वहाँ पर अचानक से अलिशबा के चाचू ने रिश्ते की बात अपनी अलिशबा की दादी से की, यानी कि अपनी वालदा से की, अलिशबा के चाचा ने। तो उनका आपस में कोई तय पाया तो अचानक से सब कुछ हो गया। अब मैं वहाँ पर दुआ खैर तक रुक सकता था, मेरी टिकट ऑलरेडी हुई हुई थी और पीछे से मुझे कॉलें आ रही थी, मेरे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे ईमेल आ रही थी। अलिशबा इस बात को जानती है, अलिशबा की वालदा भी जानती है, तो उन्होंने कहा आप बेशक कोई मसला नहीं, आप जाएँ, लेकिन हो सके तो शादी भी लाजमी आएगी, लेकिन हो सके क्या मतलब आप आइएगा लाजमी। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात एज इट इज़ बता रहा हूँ कि हो सके क्या आना पड़ेगा आपको। मैंने जी बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा। देखिए लाइफ है, आप जब काम आपको अचानक से काम आ जाते हैं तो आप नहीं उसको ना नहीं कर सकते क्योंकि आपको देखना पड़ता है सब चीज़ें। अब देखें यहाँ पर हालात ऐसे हैं, महंगाई ऐसी है, जॉब्स का कुछ पता नहीं है, टिकती है नहीं टिकती, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एक के बाद एक सीवियाँ आ रही होती हैं, लोग बहुत जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको पता है जब आपको सर पे वजन आता है ना तो सब कुछ देखना पड़ता है आपको। तो मेरी मजबूरी ये बनी, तो मैं 5 से 6 दिन 7 दिन करके दुआ खैर भी करके आया, लेकिन अब निकाह तक नहीं रुक पाया। लेकिन रुखसती नहीं हुई है, सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती का टाइम और डेट तय हुआ है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं आए हैं, उन लोगों ने भी आना है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे ससुराल वालों के सबके साथ अच्छे बिहेवियर्स हैं, अच्छा हाव भाव है, उनके अखलाक है सबके साथ, तो वो लोग सब आएंगे और वो भी उस वक्त नहीं आ सके क्योंकि निकाह था। अब जो कि रुखसती होगी उसमें लाजमन आएंगे। उसके बाद सानिया ये हुआ कि मेरी खाला का बेटा सऊदी में उनका इंतकाल हो गया करंट लगने की वजह से। मेरी अम्मी को यहाँ पर अचानक से ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिली थी, लेकिन अब मजबूरी बन गई थी तो अम्मी फौरी वहाँ से निकली थ्रू 2 से 3 दिन के लिए। अब वो लाजमी जाना था क्योंकि पहले भी उनकी एक बेटी का इंतकाल हुआ तो हम लोग इतना फंसे हुए थे कि नहीं जा पाए थे, लेकिन अफसोस बहुत हुआ था, लेकिन वो भी दुख करते इस चीज़ का कि आप लोग नहीं आ पाए थे। लेकिन अब यहाँ और वहाँ 2000-1200 सफ़र है, दूर है बहुत। लेकिन अभी वालदा मेरी इस बार गई लाजमी और वहाँ पर हो के 3 दिन बाद इजहान और अलिशबा के साथ आई वापस। और यहाँ आते ही कल उनको परसों ड्रिप लगी थी, तबीयत ख़राब हुई थी, क्या कहें मजबूरी ये करना पड़ता लाइफ में। अब बहन का बेटा बहुत हो गया सऊदी में, इतनी बड़ी बात थी, अम्मी को जाना पड़ गया। तो ये निकाह के बाद अगले दिन ये न्यूज़ मिली थी हमें कि ये हुआ है, तो अम्मी फ़ौरन यहाँ से निकली थी। तो देखें इतने सारे मामला हुए थे, इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब हम कैसे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें। मैं तो जा ही नहीं सका, मेरे कज़न का इंतकाल हुआ, मैं नहीं जा सका। सोचें वकार नहीं जा सका, नहीं मिलती छुट्टियां, भाई ऑफिस वाले बैठे हैं, बोलते भाई आपको छुट्टियां देख रहे बैठेंगे, काम कौन करेगा। तो खैर ये सब चीज़ें देखते हुए हम आपको अभी क्लियर कर रहे हैं कि भाई ये सब मामला थे, इसी वजह से मैं आपको सब चीज़ क्लियर हूँ। अच्छा कोई भी XYZ चीज़ें होती है आप ज़रूर कमेंट करें, बेझिझक कमेंट करें, हम आपको ज़रूर बैठेंगे, ये हमारा पैनल है, हम यहाँ से आपको रिप्लाई करेंगे।
आपको कोई कुछ भी कहीं से भी कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम बैठे हुए हैं, हम आपको यहाँ जवाब देंगे इंशाल्लाह, और जो भी चीज़ होगी आपको ज़रूर क्लियर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जॉब वाला को ही पता होता है कि जॉब कैसे होती है और जॉब कैसे चलानी पड़ती है। अब देखें, लास्ट टाइम जब मेरी शादी हुई थी, मैं एक फॉर्म में मैनेजर था, मजबूरियाँ बनती रहीं, मामला बिगड़ते रहे, मुझे वहाँ रहना पड़ा। इसी वजह से मुझे यहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि एक और बंदा वेट करता, जो मेरा ही ट्रेन किया हुआ बंदा था, वो वेट कर रहा था यहाँ पर। अब मैंने कहा मेरी वजह से किसी की मतलब प्रमोशन रुकी हुई है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप उसको प्रमोशन दे दें। मुझे 3 से 4 दफ़ा कन्फर्म किया गया, ईमेल भी आई, तो मैंने उनको कहा बिल्कुल मैं श्योर हूँ, आप उनको प्रमोट कर दे, मैं फंसा हूँ कामों में। तो मेरी एक जॉब इसी वजह से लूज़ हुई, क्योंकि मैं बहुत सारे मामला देख रहा था, अकेला देख रहा था। तो अब जो जॉब करता है उसको ही पता है वो क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है। अब फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार बीच में जॉब की थी, फिर दोबारा अटेंड की थी जब इज़हान से पहले। तो मामला ऐसे थे कि मुझे पे ऑफ वो सही नहीं दे रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम लेने की वजह से मुझे फंस रहा था बहुत ज़्यादा, और बीमार भी पड़ रहा था। और मतलब ये है कि मेरा ही काम अगर एक और टीम कर रही है, उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, 8 लोग कर रहे हैं और मैं अकेला कर रहा हूँ, मुझे कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। मैंने वहाँ रिज़ाइन दिया, मैंने कहा बिल्कुल सर आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप एक ही चीज़ दो एक पूरी लॉबी से ले रहे हैं और एक बंदे से ले रहे हैं, सैलरी आप ये दे रहे हैं, नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की, मैंने नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो हो गया हो गया। अब खैर मैं रिज़ाइन दे चुका था। अब ये मेरी अभी नई जॉब लगी है, मतलब 1.5-2 महीने से मैं उसको काफ़ी तरीके से चला रहा हूँ। तो ये सारे मामला थे। खैर अभी मुझे निकलना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई एक इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज़ करना है थोड़ा सा, और उसके अंदर कुछ शॉपिंग वगैरह भी है, कुछ सामान वगैरह लेके देना है। जो हमारी टीम है वो अभी मेरे वेट कर रही है, एक बंदा आ चुका मुझे पिक करने के लिए, तो मुझे कॉल कर रहा है, अब मैं निकलना हूँ। बस यही बातें थी जो मैंने क्लियर करनी थी और आपको समझानी थी।